नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हो हिंदुस्तान हॉरर दास्तान पवन के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। चलिए, एक रोमांचक और डरावने सफर पर यह कहानी है एक पुराने हवेली की, जो रात के प्रात आत्मा का घर मानी जाती थी। एक रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, हवेली में अकेला खोया हुआ मिला। वह वहां एक पुराने खास फोटोग्राफ के साथ एक पुराने किताब की खोज में था। जब अर्जुन ने किताब को खोला तो वह जान पड़ा कि यह किताब हवेली की बीती कहानियों की थी और वह सभी किसी अद्वितीय घटनाओं के बारे में थीं। वह रात को, जब चांदनी रात थी, अर्जुन ने अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए उन खास फोटोग्राफ की ओर देखा और वह देखा कि वह तस्वीर आवाज के साथ हिल रही है। धीरे धीरे अर्जुन को वह अद्वितीय घटना की सच्चाई समझ में आई कि हवेली में कोई आत्मा आवाज से बोल रही है, मुझे मेरी आजादी दो। आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन ने आत्मा को उसकी आजादी दी या कुछ और हुआ? अर्जुन ने सोचा और आत्मा से पूछा, तुम्हें आजादी क्यों चाहिए? आत्मा ने कहा, मेरी आजादी केवल तुम्हारे सहायता से ही संभव है। एक प्राचीन पुनर्जन्म के बंधन में फंसी हुई हूँ। मैं शांति पा सकती हूँ जब तक मेरे अद्भुत रहस्यों को सुलझा नहीं लेते। अर्जुन ने आत्मा के साथ मिलकर उसके रहस्यों को हल करने का प्रयास किया और हवेली के अंदर छिपे रहस्यों का पर्दाफाश किया। आत्मा को उसकी आजादी मिल गई और हवेली की भयंकर आवाज बंद हो गई। इसके बाद हवेली में शांति वापस आ गई और अर्जुन ने वहां के खास फोटोग्राफ के साथ उस किताब को संरक्षित किया, जिसकी वजह से उसने आत्मा को उसकी आजादी दिलाई। जब आत्मा को उसकी आजादी मिल गई, वह हवेली के अंदर से गुजरकर विचरण करने लायक थी। वह अर्जुन का आभार व्यक्त करती है और उसे एक बड़ा राज बताती है। यह राज था कि हवेली के पुराने मालिक ने कभी अपनी पत्नी को बेहद अत्याचार किया था और उसकी मौके के अंदर हदबंदी की थी। उसके इस अन्याय का प्रतिक्रियाओं और शापों के कारण उसकी आत्मा आजाद नहीं हो पाई थी। आत्मा ने अर्जुन से वादा किया कि वह उस पुराने दुख को सुलझाने का प्रयास करेगा, जिससे वह आत्मा को शांति पा सकेगी। इसके बाद आत्मा आकाश में गायब हो गई और हवेली की आवाज वापस नहीं आई। अर्जुन ने उस पुराने दुख को सुलझाने के लिए कई उपाय किए और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। इसके बाद हवेली में सच्ची शांति वापस आई और यह एक सच्ची और डरावनी हॉरर कहानी से एक अद्वितीय दरियादिल और बड़े दिल वाले युवक की कहानी बन गई। और अब जो दूसरी कहानी है वो एक भूतिया पंप हाउस की है। कहानी की शुरुआत एक पुराने पंप हाउस में एक बूढ़े चौकीदार से होती है, जो हमेशा वहां पर निर्वासित रहता था। पंप हाउस का माहौल सुनसान और डरावना था और लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात बूढ़ा चौकीदार अकेला पंप हाउस में जाता है, क्योंकि उसे वहां काम करना था। जब रात की गहरी चुप्प में वह काम कर रहा था, तब अचानक वह सुनता है कि कोई चीख रहा है। वह डरकर चौपट हो जाता है और देखता है कि पुराने पंप हाउस की दीवारों से एक रात के सयापे निकल रहे हैं। वे सब भूत हैं, असली और डरावने। चौकीदार डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी ओर बढ़ते हैं। बूढ़ा चौकीदार ने उनसे कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ देखा है। उन भूतों ने उसकी बातों को सुना और वह समझ गए कि उनका डर असली चौकीदार से था, न कि उनसे। इसके बाद वे वहां से चले गए, छोड़कर चौकीदार को अकेला। इसके बाद बूढ़े चौकीदार ने कभी वहां काम नहीं किया और उसने दूसरे लोगों को भी यहां न आने की सलाह दी, क्योंकि पंप हाउस में रात के सयापे सचमुच में डरावने थे।
बूढ़े चौकीदार की यह घटना लोगों के बीच एक किस्सा बन गई और पंप हाउस को भूतिया स्थल के रूप में जाना गया। इसके बाद उस स्थल पर कई भूतिया कहानियां फैल गईं और लोग वहां रात को कभी नहीं जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें और चिल्लाहट सुनाई देती थीं, जबकि दूसरे कहते थे कि वे खुद उन भूतों को देख चुके हैं। पंप हाउस की भूतिया कहानी लोगों के बीच डरावनी बातें के रूप में जानी जाती है और यह एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल के रूप में याद की जाती है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, जबकि दूसरे इस पर विश्वास करते हैं। इससे यह साबित होता है कि भूतों की कहानियों का जादू और डर लोगों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। पंप हाउस की भूतिया कहानी ने वो अद्वितीय ताजगी डाल दी थी जो उस स्थल के चारों ओर बसी थी। लोग आज भी उसे डरावने स्थल के रूप में देखते हैं और रात को वहां जाने से बचते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हमारी मान्यताएं और डर असली वस्तुओं से अलग हो सकते हैं और हमें अपने विचारों और बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भूतिया कहानियों के माध्यम से हमारा मनोबल प्रभावित हो सकता है, लेकिन हमें अपनी सोच और विश्वासों को मजबूत बनाना चाहिए।